अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। इस वक्त वीडियो बनाने का मेरा कोई इरादा, कोई मूड नहीं था, लेकिन मैं आपके कमेंट्स पढ़ रही थी और कमेंट्स पढ़ते पढ़ते मुझे ख़्याल आया कि चले कुछ आज कमेंट्स के मैं आपको ज़बानी जवाब दे दूं, क्योंकि मैं आपको लिख के तो जवाब देती रहती हूं, लेकिन आज मैंने सोचा कि चले मैं आज की वीडियो जो है आपके सवालों के जवाबों पर देती हूं। जी, आपने मुख्तलिफ़ सवाल किए हुए हैं, बल्कि मुख्तलिफ़ कमेंट्स किए हुए हैं, जिसके लिए मैं चाहूँगी कि मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ। एक कमेंट तो ये है कि मैंने सारी उम्र इतनी हाई क्लास आपको डिशेस बताई, तो अब क्या हुआ कि मैं झटपट किस्म की डिशेस बताना शुरू हो गई हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, मैंने इसका जवाब रिटर्न में भी दिया है। वक्त, मौसम, हालात, सिचुएशन, उसके मुताबिक आप डिश बनाते हैं। अगर आप बाहर से थक के हुए आए हैं और आप चाहते हैं कि झटपट से कुछ चीज़ बना लें और आप में इतनी इस वक्त टाइम नहीं है, मौसम नहीं है, हालात नहीं हैं कि आप गोश्त को गलाएं, कोई फैंसी डिश बनाएं, चिकन की डिश बनाएं, तो उस टाइम के लिए इस तरह की झटपट डिश अगर आप बना लें, वो भी इक्वली मज़ा देती है। या फिर अगर आपने कोई सालन बनाया है, आप सोचते हैं कि इनफ नहीं है, कोई आपके 2 लोग और भी आ गए हैं, तो फ़ौरन आप झटपट एक इस तरह की डिश बना सकते हैं। जी, अंडों की जो मैंने आपको डिश बताई थी। तो ये तो हो गया एक सवाल का जवाब। फिर आप में से अक्सर पूछा हुआ है कि हम अभी तक गलियात में क्यों नहीं गए, इतनी गर्मी में हम क्यों बैठे हुए हैं। जी, उसकी भी कुछ वजूहात होती हैं जिसकी वजह से हम अभी तक नहीं जा पाए। पहला तो इरादा था हमारा जुलाई में मेलबर्न जाने का, लेकिन वो फिर हमने कैंसिल कर दिया, क्योंकि एक तो काफ़ी दफ़ा जा चुके हैं, दूसरा फिर यहाँ इतने काम होते हैं कि हम इतने महीनों के लिए जाना ज़रा थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए वो हमने इरादा तर्क कर दिया और उसके बाद गलियात जाने का इरादा किया। तो वहाँ कुछ काम करने वाले थे, जैसे बाथरूम रेनोवेट करने, बरामदे की टाइलें बर्फ़ें पड़ने की वजह से क्रैक हो जाती हैं, तो बरामदे की सारी टाइलें चेंज हुई। बंदे यहाँ से गए हुए हैं सुजुकी में सारा कुछ लेके, और वहाँ पे ये सारे काम हो रहे हैं। बरामदों की टाइलें लगने का, बाथरूम्स की रेनोवेशन का, वो सारी चीज़ें यहाँ से गई हैं। तो इस तरह के काम हो रहे हैं। आप बताएं कि इन कामों में वहाँ हम जाके कैसे रह सकते हैं। इंशाअल्लाह जल्द ही जाएंगे और वहाँ से मैं आपको प्यारी प्यारी खूबसूरत फूलों की और मौसम की, बादलों की वीडियोस बना के भेजा करूँगी, अपलोड किया करूँगी। ये होगी तीसरी बात, जो बल्कि मुझे सबसे पहले करनी चाहिए थी ये बात, वो ये कि माशाअल्लाह से अलोन या लोनली वाली जो मेरी वीडियो है, जितनी वो हिट हुई है, जितनी वो हिट हुई है कि मैं आपको बता नहीं सकती। ऐसी लगता है जैसे हर घर की कहानी है वो, हर दिल की आवाज़ में। कल हम मूवी देखने गए सरदार जी 3 हानिया आमिर की वजह से, क्योंकि उसमें हमारी पाकिस्तानी एक्ट्रेस थी, तो हमने सोचा चले मूवी देखते हैं। वहाँ पे मुझे सिनेमा हाउस में जितनी ख़वातीन मिली, उन्होंने इस वीडियो का ज़िक्र किया। वैसे तो मैं जहाँ जाती हूँ मेरी वीडियोस का ज़िक्र ज़रूर होता है, जिसको जो अच्छी लगती है वो उसको अप्रिशिएट कर रहा होता है, लेकिन इस वीडियो को इतना लोगों ने लाइक किया है, और तकरीबन सभी के बच्चे बाहर हैं। जी, ज़रा अज़ान हो रही है। तो मैं बता रही थी कि इस वीडियो ने लोगों को इतना टच किया है, इतना पसंद किया है जिसकी कोई हद नहीं। और इसके जो कमेंट्स आए हैं, सैकड़ों की तादाद में कमेंट्स आए हैं। अच्छा, एक खातून ने लिखा है कि आप बहुत तन्हा महसूस करती हैं। आप अपनी लोनलीनेस आपकी आंखों से नज़र आती है, क्योंकि आपकी आंख से बहने वाले आंसू जो हैं उस लोनलीनेस की नुमाइंदगी करते हैं। मुझे ये पढ़ के थोड़ी हंसी भी आई, तो मैंने सोचा मैं ज़रा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं कि अगर वीडियो में मैंने ऐसे किया है और उन्होंने समझा है कि मेरे आंसू हैं जो बह रहे हैं, ये मेरे आंसू नहीं बल्कि ये मेरी वेट आइज़ हैं, जो कि अक्सर मैंने टिश्यू अपने पास रखा होता है। और मेरी वेट आइज़ के लिए मैं बहुत डॉक्टरों को दिखा चुकी हूँ, बहुत ड्रॉप्स डाल चुकी हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि आप शुक्र करें आपकी वेट आइज़ हैं। जिनकी ड्राई आईज होती हैं वो बहुत पेनफुल होती हैं, तो आपकी तो वेट आइज़ हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, सिर्फ पानी आता है ना। तो अक्सर मैं वीडियो में आपको ऐसे करते हुए या टिश्यू इस्तेमाल करते हुए दिखाती हूँ, उसकी वजह मेरी वेट आइज़ हैं।
आंसू नहीं हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुश हूँ। और सबसे बड़ी मेरे घर में जो ब्लेसिंग है, मेरे हस्बैंड की कंपनी है। इतने लाइवली बंदे के साथ मैं किस तरह अपने आप को लोनली फील कर सकती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला उनको सेहत और ज़िंदगी दे। मेरे लिए तो बहुत ही बारौनक घर है ये। तो मैंने सोचा कि मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ये आंसू नहीं बल्कि मेरी आंखों से बहने वाला ये पानी है या वेटनेस है। अगर आपको कोई इसका टोटका पता है तो बताएं। अगले मैं कल ही मेरा ख्याल है कहीं पढ़ी थी, अगर ऐसी आंखें हों तो गरम कोई चीज़ जो है ना वो आंखों पे लगानी चाहिए। तो मेरा ख्याल है मैं इसको भी ट्राई करके देख लेती हूँ, कहीं मैंने पढ़ा है। ट्राई करके देखती हूँ, अगर ये कामयाब हुआ तो मैं आपको भी बताऊँगी, ताकि मेरी तरह अगर किसी को वेट आइज़ का प्रॉब्लम, वैसे 99% लोगों को ड्राई आइज़ का प्रॉब्लम है। और वो कहते हैं कि ड्राई आइज़ बहुत तकलीफ दे होती है, आंखों में ऐसे लगता है जैसे रेत सी चुभ रही है। तो मुझे तकलीफ़ तो कोई नहीं है सिवाय इसके कि मुझे समटाइम्स ऐसे करना पड़ जाता है जो मेरी आँख में पानी आता है। जी हाँ, तो ये तीसरी बात का जवाब हो गया। और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों के फ़ोन आते रहते हैं, वो ख़ुद भी चक्कर लगा लेते हैं। हम दोनों अपनी दुनिया में खुश हैं। हमने अपनी इतनी एक्टिविटीज़ जनरेट की हुई हैं कि हमें कोई इस तरह का मसला नहीं है। अच्छा, वैसे भी मेरी फीलिंग ज़रा डिफरेंट है आम औरतों से। मेरे अभी कहते हैं आप एक आम औरत नहीं है, आप मरीख से आई हुई कोई डिफरेंट खातून है, जिसकी सोच, जिसकी जो थिंकिंग है वो आम औरतों से बहुत डिफरेंट है। ठीक, समटाइम्स मैं खुद भी फील करती हूँ। जी, ये हो गया आपकी तीसरी बात का जवाब। और अगर मैं और कहूँगी तो बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी। तो इस वक्त की वीडियो जो है ना, मैंने सोचा कि जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर दूँ ये आप ने जो पूछा हुआ है उसके बारे में। ठीक है, तो कुकिंग के प्रोग्राम तो मैंने जो झटपट करने 2-4 आपको बताए हैं, वो इसीलिए बताए हैं कि जैसे लड़कियां स्टूडेंट्स हैं या जॉब के सिलसिले में अकेली कहीं रहती हैं, समटाइम्स नहीं टाइम होता उनके पास पकाने का कुछ, तो क्यों ना वो इस तरह की झटपट चीज़ पका लें। एक्चुअली मुझे खुद आदत नहीं है बाज़ार से मंगाने की। आजकल के बच्चों को तो कोई मसला ही नहीं है खाने का। एक फ़ोन किया जनाब, सारा कुछ घर में आ जाता है, चाहे वो आधी रात हो, चाहे आधा दिन हो, या चाहे कोई भी पैर हो। आजकल बच्चों को ये आदत है, घर में पके हुए खानों के ऊपर भी वो बाहर से मंगाते हैं। तो उनका तो मसला ही कोई नहीं। मैं तो अपने जैसी उन ख़वातीन, उन लड़कियों की बात कर रही थी जिनके टाइम कम हो, गर्मी है और किचन में ज़्यादा देर खड़े होना नहीं चाह रही, तो उनके लिए इस तरह की झटपट चीज़ें। अभी मैं सोच रही थी, बैंगन मंगवाए हुए थे कि मैं एक डिश में, एक खाने में आपको 3 खानों का जायका दे दूं। तो मेरा ख्याल है आज शायद मैं वो बनाऊंगी, तो मैं बताऊंगी कि आप एक डिश बना के उसमें 3 जायके कैसे पैदा कर सकते हैं। मेरी बहू को तो बहुत पसंद थे। अमेरिका में जब भी उसके घर में मैं ये बनाती थी, शी यूज़ टू लव इट। बल्कि उसकी एक गोरी दोस्त थी, उसने उसको भी उसका मज़ा लगा दिया था और वो भी मेरे से रेसिपी लिखवा के गई। हालांकि ये रेसिपी नहीं है, जस्ट बस ऐसे ही डाली चीज़ें और बग़ैर इतनी ज़्यादा एफ़र्ट किए आपका खाना तैयार हो गया। जी हाँ, तो ये थी आज की बात जो मैंने आपके गोशे गुजार की। चीज़ें कुछ होती हैं, नज़र कुछ होती है, देखते आप किसी और तरह हैं, इसी तरह बातें भी हैं। कोई किसी एंगल से या बैकग्राउंड से वो बात करता है, लेकिन सुनने वाला उसको एक डिफरेंट मीनिंग देता है। जैसे मेरी आँखों के ये वेटनेस को उन्होंने मेरे आंसू समझा, और मेरी इस वीडियो को उन्होंने मेरी तन्हाई, लोनलीनेस समझा। हालांकि मैंने एक्सप्लेन किया था शुरू में कि मैं अपनी दोस्त के घर गई, इतना बड़ा घर, दुनिया की हर खूबसूरत चीज़ उस घर में मौजूद थी। तो जब मैंने उनकी वो बात सुनी, वो मुझे इतनी क्लिक की, अच्छी लगी। मैंने सोचा कि चलें इसके ऊपर मैं आप लोगों की राय लेती हूँ कि आप क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो मैंने शेयर की थी। ठीक है, तो ये थी बात। जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।